हमारे इब्राहिम मियाँ, आप यहाँ झाड़ियों में छुपे हैं? ला हौल वला कुव्वत, किस किस्म के इंसान हैं आप? हमने वहां मेवाड़ नाथ के सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दिए और तुम तो हमें फांसी पर चढ़ाकर ही दम लोगे। हम थोड़े तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। हमसे गलती हो गई अहमद मियाँ, हमें माफ कर दीजिएगा। प्रताप की, कुंवर 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 प्रताप की। प्रणाम दाजीराज। कुंवर प्रताप, आप अंतिम कुश्ती के प्रारंभ होने से पहले ही यहाँ आ गए। दाजीराज, आपने हमारे गुरुवर को हम सभी के साथ आगरा सहित आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। लगता है कि इस देश के अंदर कोई और योद्धा नहीं रहा जो कि हेमराज को हरा पाए, और लगता है प्रतियोगिता के अंतिम पहलवान ने भी हेमराज के बल को देखकर अपनी हार मान ली है और वापस चले गए। रुक जाइए जनाब, वो कहीं नहीं गए, यही है। खत्म कर दो उसे। अहमद ने आपकी बहुत प्रशंसा की, से हम आशा करते हैं कि आप मेवाड़ के हेमराज को कुश्ती में कड़ी टक्कर देंगे। इब्राहिम मियाँ, आज तुम्हें मेरी लाज रखनी होगी। इतने वर्षों से अपराजित चल रहे हेमराज को आज दिल्ली के इब्राहिम खान ने जिस ताकत, कौशलता और चपलता से हराया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। इब्राहिम खान को उनकी इस शानदार जीत की बधाई देते हुए हम उन्हें मेवाड़ केसरी का खिताब देते हैं। बाबा जी, इब्राहिम खान को इस दंगल के घोषित पुरस्कार स्वरूप 5000 स्वर्ण मुद्राएं और 10 सुसज्जित अश्व भी दिए जाते हैं। और मेवाड़ की प्रथा के अनुसार इब्राहिम खान अपनी इच्छा अनुसार आज हमसे कुछ भी मांग सकते हैं।
बोलिए इब्राहिम खान, क्या चाहिए आप? हुकुम, आपने हमें जो कुछ भी दिया है हम तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम मेवाड़ की खिदमत कर सकें। अगर आप हमें किसी भी काम के लायक समझे तो उससे बड़ा इनाम हमारे लिए और कुछ नहीं है। राणा जी, यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य आचार्य जी। सबसे पूर्व तो हम इब्राहिम खान को उनकी कुश्ती कौशलता के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। जिस प्रकार वे पराजित होते होते अंत में विजय हुए वह अत्यंत सराहनीय है। हमें बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप हमारा निवेदन स्वीकार करें तो। हुकुम कीजिए आचार्य। हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरुकुल के कुश्ती शिक्षक का पद स्वीकार करें। यदि इब्राहिम खान आचार्य राघवेंद्र जी का प्रस्ताव मानते हैं तो ये मेवाड़ की भावी पीढ़ी के लिए कुश्ती सीखने का सर्वश्रेष्ठ अवसर होगा। मेवाड़ के मुस्तकबिल के साथ रहने का मौका देकर हमारे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। बाबूजीराज, सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। ये तो मन मांगा ही हो गया। जिसे अभी अभी मेवाड़ नरेश ने मेवाड़ केसरी का सम्मान दिया, वो आपको आपके गुरुकुल में कुश्ती के दाव पेच सिखाएंगे। और हाँ सुन कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप अपने गुरुकुल के साथियों के साथ इब्राहिम खान से मिले, उन्हें बधाई दें और अपना अपना परिचय दें। जो आज्ञा गुरुवर। बाबूजीराज, गुरुवर, मान सिंह, सब कहते हैं कि हमें अपर बल है, पर हमें पता नहीं कि ये सच है या झूठ। पर हाँ, ये सच है कि हम अपने हाथों से लोहे की छड़ को मोड़ सकते हैं। गुरुजी, हमारा नाम वेनीदास है। हमने एक बार बिफरे हुए बैल को ऐसे उसके 2 सींगों से रोका था। बल तो लगाना पड़ा था, पर हमने रोक लिया था उस बैल को। प्रणाम गुरुवर, हमारा नाम है प्रताप सिंह। हम सब आपसे शिक्षा लेने के लिए बहुत उत्सुक है गुरुवर। आपसे हमें शिक्षा का अवसर मिलने वाला है, इसे हम अपना सौभाग्य मान रहे हैं। कुंवर प्रताप, हमें भी अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। कब से आपके करीब आने की दिली ख्वाहिश थी। सुरतन सिंह जी, इन राजदूतों के जाने की व्यवस्था कीजिए। रावत जी, आपके असंतोष का कारण जानना चाहते हैं, बताइए। राणा जी, इस सारी प्रजा के सामने एक अनजान, एक अपरिचित व्यक्ति को गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया गया। हमारे राजकुमार पढ़ते हैं वहां। अकस्मात ये सारा घटनाक्रम हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम मानते हैं रावत जी, ये निर्णय लेने में थोड़ी जल्दबाजी की गई है, लेकिन जिस अद्भुत कला कौशल के साथ आज इस पहलवान ने कुश्ती लड़ी है, हमें लगा कि इसका सम्मान करने में और इसके कौशल का लाभ मेवाड़ की भावी पीढ़ी को दिलवाने में अगर कुछ देर के लिए परंपराएं टूटती हैं तो टूटे। इब्राहिम खान, आप इसके बारे में जो भी पता लगाना चाहते हैं रावत जी, आप आज भी लगा सकते हैं। हम आपको अनुमति देते हैं। जी हुक्म। हे नाग देवता, सदा हमारी बुरी नजरों से रक्षा करना और मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाला पुत्र देना। रानी साहब,
जल्दी उपवास छोड़िए। आपको इस अवस्था में भूखे रहना ठीक नहीं है। कोकोया जी, रानी है हम राणा जी की। हमें अपने से अधिक उस बड़े चित्र को देखना पड़ता है जिसे पाना अब हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है। जिस चित्र में हमारा सुनहरा भविष्य है, जिस चित्र में हम राजमाता के पद पे आसीन हैं, जिस चित्र में हमारा पुत्र मेवाड़ नरेश बनेगा। अब इस सपने के अतिरिक्त हमें कुछ और समझ आता ही नहीं है या जी। इसी सपने को पूरा करने के लिए आज हमने नाग देवता का व्रत रखा था। यदि भूखे रह के हमें नाग देवता को प्रसन्न करना पड़े तो सौदा महंगा नहीं है। रानी साहब, मैंने गिरिजा दाई को अंतरमहल के काल कोठरी में जाकर पार्वती से मिलते हुए देखा। व्रत खोलते समय क्यों सुना रही हो ये सब? क्या चाहती हो या जी? इतने बड़े बड़े सपने देखने के बाद हम इस बात में रुचि ले कि अंतरमहल की कौन सी दासी किसे कहाँ मिल रही है? ऐसे क्या छुपा रही हो हमसे या जी? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई रानी साहब। हमें जो दंड देना है आप दीजिए। अब तुम अपना तीरा चरित्र मत बताओ या जी। सीधे सीधे बताओ बात क्या है। जिस पात्र में बाबूजी राज के लिए विष मिली ठंडाई दी थी, उस पात्र पर चिन्ह था। तो जो बातें हमें पता है वो फिर से क्यों बता रही हो? उस पात्र को नष्ट करने के लिए हमने पार्वती को दिया था। हमने तुम्हें वो पात्र नष्ट करने का आदेश दिया था और तुमने वो विषाक्त चिन्हित पात्र पार्वती को दे दिया। उस दासी को हमने काल कोठरी में डाल दिया था और गिरजा उसी दासी से मिलने गई है। अर्थात जीजा की खास दासी गिरजा हमारे विरुद्ध प्रमाण इकट्ठा कर रही है। बताया जी, क्या चल रहा है हमारे विरुद्ध? हमें क्षमा कर दीजिए रानी साहब, ये भूल अनजाने में हुई है। तुम चलो हमारे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं रानी साहब? जयवंता जीजा के पास। महारानी साहब, पार्वती कह रही थी कि उसने वो पात्र राजहंस के पीछे छुपा के रखा है। गिरजा दाई, चाहिए ढूंढिए। सोम, यहाँ आइए ना। जरा एक वजन और रख दीजिए ना। हम चाहते हैं कि हमारे नए गुरुवर इब्राहिम खान जी का कुश्ती प्रशिक्षण आरंभ हो, उससे पहले हम अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ले। सोम, सोम रुकिए। क्या हुआ सोम, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं बाबूजी राज। क्या आपको पता है, आपसे मिलने के लिए हम पिछले कई दिनों से कितना प्रयास कर रहे हैं, पर आपके पास तो समय का है हमें याद करने के लिए। अब तो आपके बहुत सारे नए नए मित्र बन चुके हैं ना, और सभी योद्धा और होशियार। तो फिर हमारे जैसे मूर्ख मित्र को क्यों याद रखेंगे आप? ओह, तो अब समझे। पर इसमें इतने गुस्सा होने की बात क्या है? चलो ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम गुरुकुल ना जाएं, तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे गुरुकुल। महारानी साहब, वहां नहीं है। नहीं है? नहीं। ढूंढिए गिरजा दाई, यही कहीं होगा। पर बाबूजी राज, हमें कहाँ पता था कि आपसे मित्रता रखने के लिए गुरुकुल का छात्र बनना अनिवार्य है। कैसी बातें कर रहे हो आप सोम? हम आपसे गुरुकुल के बाद भी मिल लेते, पर अब हम आपको क्या बताएं कि गुरुकुल में कैसे अभ्यास चल रहे हैं, कितने कठिन अभ्यास चल रहे हैं।
जैसे सूर्य नमस्कार कितना कठिन अभ्यास है वो आपको पता है ना सोम। फिर गुरुकुल में हम इतने थक चुके होते हैं, उसके बाद हम आपसे कहाँ से मिले सोम। सूर्य नमस्कार, इसमें क्या मुश्किल है? लीजिए, हो गया सूर्य नमस्कार। ऐसे नहीं होता है सोम। अब हम आपको क्या बताएं? हमें गुरुकुल के बाद में भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे आयुर्वेद, विज्ञान, ग्रांथ, भूगोल। भूगोल? इसमें क्या पढ़ना? भूमि गोल है, वो तो हमें भी पता है। सोम, आप हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। हाँ, बस कहने के लिए। अरे बाबूजीराज, बाबूजीराज हमें नीचे उतारे, बाबूजीराज हमें डर लगता है बाबूजीराज। हमें अभ्यास के लिए और वजन बढ़ा रहे थे ना, अभी आपसे ज्यादा वजनदार हमें कहाँ मिलेगा। बाबूजीराज उतारिए ना, हमें डर लग रहा है। खम्मा खानी रानी सा। क्या चल रहा है आजकल सोम? वजन बढ़ा रहा है छोटी माँ। हमें तो दुबला पतला लग रहा है। और आप कुंवर प्रताप, कैसा चल रहा है सब कुछ गुरुकुल में? बस आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है छोटी माँ। आपने अपनी रानी माँ को देखा कहीं? रानी माँ? हाँ, हमने रानी माँ को गिरिजा जीजी के साथ कोठार जाते समय देखा था। महारानी धीर भाई जी ने पार्वती को वो पात्र नष्ट करने के लिए दिया था, पर उसने वो पात्र नष्ट नहीं किया था। राजमहल के संग्रह कक्ष में राजहंस के पीछे छुपा कर रख दिया था। यहाँ कैसे आना हुआ बेना? हम आपको नागपंचमी का प्रसाद देना चाहते थे, ढूंढ रहे थे आपको कि यहाँ पहुंच गए। आप यहाँ क्या कर रही हैं जीजा? हम कुछ चीजें ढूंढने आई थी। अतीत में गुम हुई स्मृतियों की कुछ कड़ियां ढूंढने आई थी, जिनका मूल्य समय के साथ साथ बहुमूल्य हो जाता है। कोकोया जी, आप हमें वो जलपात्र के बारे में पूछ रही थी ना बार बार। अब यहाँ आई हो तो उसे ढूंढ लो। रहने दो कोकोई, नहीं मिल रहा तो बाद में आके ढूंढ लेना। आप हमारे कक्ष में प्रसाद लेने आएंगी ना जीजा? अवश्य, हमें आपके पास, आपके कक्ष में अवश्य आना है। महारानी सा, वो पात्र वहां पर भी नहीं है। नहीं गिरजादाई, वो पात्र कहीं नहीं गया, वो यहाँ है। तुरंत राजवैद्य के पास जाकर इस पात्र में विष की जांच कीजिए। नहीं, आप राजवैद्य जी को अपनी ओर से विष की बात मत कहिए। उनसे कहिए
कि इस पात्र के पदार्थ की जांच करके बताइए इसमें था क्या। जी रानी साहब। गुरुजी, लाइए हम खोद देते हैं अखाड़ा। नहीं, हम अपने काम खुद करते हैं। जी गुरुजी। आज आप सबके लिए अश्वरोहण का अभ्यास आरंभ होगा। क्या आप में से कोई अश्वरोहण में सक्षम है? उत्तर देने से पूर्व इतना ध्यान रखें कि समर्थ व्यक्ति कभी डींगे नहीं हाँकता। ये केवल नौसिखियों और अज्ञानियों का कार्य होता है। अभी आपके लिए कुश्ती का अखाड़ा तैयार नहीं हुआ। इनके दूसरे भाग में आप लोग कुश्ती का अभ्यास करेंगे। अब आप सब विधि पूर्वक अपने अपने अश्व पे काठी बांधेंगे। यदि काठी ठीक तरह से नहीं बंधी तो अश्व जो आपका मित्र है वही एक हिंसक पशु बन जाएगा। काठी बांधने के पश्चात आप सब अश्वारोहण करेंगे उस लाल ध्वज तक। किंतु ध्यान रहे, उस लाल ध्वज के आगे आप कदापि नहीं जाएंगे। उसके आगे का मार्ग अत्यंत कठिन है। वहां से दुर्गम पहाड़ियां आरंभ होती हैं। वहां पे गिरने की, चोट लगने की संभावना है। समझ गए आप? हमें इस बात का बोध है कि आपको अश्वारोहण का अनुभव है। इसी कारणवश आप इस हल्की काठी का नहीं, इस भारी काठी को प्रयोग में लाएंगे। पर गुरुवर, इस काठी को बांधते कैसे हैं अश्व पर? प्रयत्न करने से पूर्व ही आपको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। प्रयत्न करें, सीख जाएंगे। महारानी जी, इस गिलास में मिले अवशेषों का मैंने कई तरह से परीक्षण किया और परीक्षण के पश्चात ही मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इसमें विष मिला था। महारानी जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम ठीक है राजवीर जी। आप गिरजाया जी को बुलाने का कष्ट करेंगे। आपकी छोटी मासा ने बहुत प्यार से बनाया है इसे, पी लीजिए। महारानी सा, क्या हुआ महारानी सा? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप एकदम ठंडी पड़ गई हैं। हमें तुरंत धीर भाई जी के पास ले चलिए। पर महारानी सा, अभी दादा भाई,
आप अभी तक काठी ही बांध रहे हैं, फिर घुड़सवारी कब करेंगे आप? बावजूद प्रताप, देखो हम भी चढ़ गए। आपका कमजोर दिल का साथी चक्रपाणी, वो देखिए घोड़ा दौड़ाता हुआ यहां से चला गया और आप अब तक काठी ही बांध रहे हैं। वो ऐसी वाली काठी हमने पहले कभी भी किसी भी अश्व पर नहीं बांधी, इसीलिए कठिनाई आ रही है। हम आपकी कुछ मदद करें? पर काठी तो हमें ही बांधनी है। आपसे गलती क्या हो रही है ये तो बता सकते हैं ना? ये जो पट्टा देख रहे हैं ना आप, ये आपको घोड़े के पेट के नीचे से लाकर बांधना है। हाँ, अब समझ गए। अब हम फिर से बांध कर देखते हैं। आप घबराइएगा नहीं, हम आपके पीछे। अंत में आपको सहायता लेना ही पड़ा। नहीं गुरुदेव, काठी तो प्रताप ने खुद ही बांधी है, हमने तो सिर्फ मदद की थी। दिखाए हमें अपनी घुड़सवारी का कौशल। संभल के कुंवर प्रताप। जी गुरुवर। इब्राहिम खान, कुश्ती के अतिरिक्त और किसी क्षेत्र में हमारे शिष्यों को शिक्षा देने से पूर्व हमारी अनुमति लेना अनिवार्य है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहेंगे, आगे से ऐसा नहीं। काम तो हो चुका है, अच्छा अगली बार की जरूरत ही नहीं। जीजा राज वैद्य जी के पास गई है, क्या ये सूचना सच है? जी महारानी सा, वहाँ के द्वारपाल से पहचान है मेरी, उसी ने बताया। लेकिन जीजा बीमार भी नहीं है, फिर राज वैद्य जी के पास जाने की क्या आवश्यकता? उनको तो जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, बस आदेश देने पर उनके कक्ष में मिल जा सकता है। जी, कहीं वो योजना तो नहीं बना रही? हमें बड़ा भय लग रहा है, आप ही कुछ बताइए ना। आपने आज तक हर संकट का हल निकाला है महारानी सा, ये भी निकल जाएगा। हर बार राणा जी हमारे साथ होते हैं, पर इस बार तो कैसी सवारी चल रही है मित्रों? फौजदार ने तो हमें यही पकड़ लिया। अरे बावजीराज प्रताप के घोड़े को अचानक हो क्या गया? अरे बावजीराज प्रताप का घोड़ा भिदक रहा है। आप यहाँ जीजा। आ तो हमें पहले ही जाना चाहिए था यहाँ, पर बिना ठोस सबूत के हम नहीं करना चाहते थे संदेह। कैसी बातें कर रही हैं आप जीजा? देखिए इसे, याद आया कुछ? और यदि याद आ गया हो तो समझाइए हमें भी। हम नहीं जानते कि आप क्या कहना चाहती हैं, पर
न जाने आज आपको क्या हो गया है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जीजा यहाँ बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, आपसे अपने प्रश्नों का सीधा उत्तर मांगने आए हैं। बोलिए, क्यों मिलाया था इस पात्र में आपने विष? विश? ये क्या बोल रही हैं आप जीजा? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब भी झूठ बोलेंगी आप? अब भी? देखिए, देखिए इस पात्र पर ये चिन्ह, आपने बनाया था ये चिन्ह। कह दीजिए आप नहीं जानती? सभी पात्रों पे हम चिन्ह लगाते हैं। दादा भाई कहाँ हैं आप? दादा भाई कहाँ हैं आप? दादा भाई, बाबूजी राज आप कहाँ हैं? बाबूजी राज, बाबूजी राज, बाबूजी राज प्रताप! कहां से ले आई हैं आप एक जैसे इतने सारे पात्र? बताइए। जीजा, हम सदैव ही ये चिन्ह लगाते हैं, बच्चों के काम आते हैं। ये पीला वाला इसलिए जीजा, क्योंकि इसमें हम प्रताप को बादाम वाला दूध देते हैं। वो लाल वाला इसलिए, जिसमें हम कुंवर प्रताप को गुलाब जल देते हैं। और ये काला चिन्ह, जिसमें हम कुंवर प्रताप को ठंडाई देते हैं। हम अब आपको अच्छी तरह से जान चुके हैं धीरबाई जी। हमें नहीं पता आप वास्तव में करना क्या चाहती हैं, पर हम और आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं आपकी मंशा क्या है। जयवंता जी, ऐसे आधारहीन आरोप लगाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए कि बात क्या है। अच्छा हुआ राणा जी आप यही हैं। ये जिन्हें आपने असीम प्रेम और सम्मान दिया, उन्होंने ही आपके उत्तराधिकारी और मेवाड़ के भविष्य कुंवर प्रताप की हत्या का प्रयास किया। अगर दाई कोई वहां नहीं आती तो कुंवर प्रताप अब तक जीवित नहीं होते। एक शब्द और आपके मुंह से निकला ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाबूजी राज, आप कहाँ हैं बाबूजी राज? दादा भाई, कोई खबर लाए हो क्या? नहीं गुरुदेव, गहरे घावों के उपचार हेतु मैं जड़ी बूटियां लेके आया हूँ। गुरुवर से इसके बारे में विचार विमर्श करना है। जिस रफ्तार से घोड़ा दौड़ा था उससे तो अच्छे गिर के मर जाते, लेकिन प्रताप की खबर क्यों नहीं आई अब तक? गुरुवर, 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 बाबूजीराज प्रताप का घोड़ा अचानक बिदक गया और वो तेजी से दौड़ते दौड़ते उनको जंगल ले गया। गुरुवर, गुरुवर, हमने उनको ढूंढने का बहुत प्रयास किया और उनका कोई अता पता नहीं मिला। कोई अता पता नहीं? ये कैसे हो सकता है? हमारा अंश तैयार करें। हम भी चलते हैं। प्रताप कहाँ है? अंतिम बार यही दिखा था हमने बाबूजीराज प्रताप को। इस लाल ध्वज से आगे गए थे, यहाँ से मुड़ गए थे वो।
सब कुछ इतने जल्दी हो गया, कुछ पता नहीं चला। इस ध्वज के आगे तो बहुत गहरी खाई है। देख लीजिए, कृपा करें कहीं वहां ना चले गए हो प्रताप। शांतनु, राजमहल में संदेश भिजवाया? जी गुरुजी, अभी अभी एक सहपाठी को भेजा है। या खुदा। गुरुदेव, हम उस पहाड़ी के रास्ते से जाकर जल्दी उनका पता करते हैं। तब तक आप लोग इस इलाके में देखिए, हो सकता है कहीं जख्मी पड़े। जयवंता भाई जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई धीर भाई जी पर आरोप लगाने की? राणा जी, आप एक बार हमारी बात पूरी तरह सुन ले तो आप भी मान जाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सुन लीजिए इनकी बात राणा जी, ताकि इनके मन में जो भ्रम है वो मिट जाए। भ्रम की तो कोई बात ही नहीं धीर भाई जी, अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया है। राणा जी, हमें धीर भाई जी पर सबसे पहले तब संदेह हुआ था जब ये इस पात्र से कुंवर प्रताप को विष मिली ठंडाई पिलाने वाली थी, और दाई कोकोई ने ऐन मौके पर आकर कुंवर प्रताप के पीने से पहले इस पात्र को फेंक दिया था और सारा दोष अपने ऊपर लिया था। फिर वही बात जीजा, हमने कहा ना आपसे कि कोकोई आजी भूल से विषैली बूटियां ले आई, इस वजह से ठंडाई भी विषैली हो गई। अब आप बीती बातों को दोहराकर नए अर्थ क्यों निकाल रही हैं जीजा? इतनी छोटी सी बात है जीजा, क्यों नहीं समझते आप? कुंवर प्रताप की छोटी माँ है हम, अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं हम उन्हें। और राणा जी, आपको तो विश्वास है ना कि हम अपनी होने वाली संतान से कहीं ज्यादा प्यार करते हैं कुंवर प्रताप को, फिर उनके प्राण क्यों लेंगे हम? जीजा, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए, या कोई दंड दे दीजिए, पर ऐसे आरोप मत लगाइए।
हाँ